गाइस आज अकेले अकेले ब्लॉग चालू करा है भाई, कोई नहीं साथ में, ना जीत है ना मोहित है। देखो आज क्या होता है, सब ऊपर वाले की माया। भटका हुआ मुसाफिर जिसको उसकी मंजिल नहीं मिलती, बस जिस दिन मुझको मेरी मंजिल मिल गई ना उस दिन कई लोग अपनी मंजिल खोजेंगे। इंसान ने इंसान को सिखाया है तो का देख, अकेले रहते ध्यान से दिन से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। सारे दोस्त साथ रहते ना, बकचोदिया अलग ही लेवल को। और बताओ कैसे सारे ब्लॉग वगैरह देखने में मजे आ रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग भाई। बाकी अब वैसे भी तुम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी मेरे को अकेले देखने की, तो जीत अपना काम पे है, मोहित भी अपने काम पे रहने लग जा, अब मैं अकेले ही घूमता हूँ, आ रहा हूँ। तुम लोगों को इसलिए बोल रहा था अकेले मुझको देखने के लिए, क्योंकि भाई अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहित आए जीत ना आए, आंधी आए तूफान आए, जो भी है अपनी गाड़ भरा है। हमसे ना टकराए, हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। आ जाओ भाई, अब निकल गए। जीत बड़ा नीच आदमी है वैसे देखा जाए तो भाई, आधे घंटे मुझे अपनी गली बार बुला रहा था तो हमने आया नहीं, अब अकेला अकेला जा रहा हूँ उसकी गली बार। ऐसे नीच दोस्तों के लिए क्या बोलोगे बताओ, बड़ा बहन। ये मजा आ रहा है आजकल, ओके वाला सीन है। सारी सोशल एंजाइटी की माँ चौथ रखी है कोई शर्म नहीं, किसी सामने गाली वाली वक्त दो। दोस्त भगवान किसी को ना दे, बहुत इतराता है भाई, बहुत इतराता है भगवान में। तो सुबह आधे घंटे से फोन कर रखा है, अब मैं मोहित की गली के बाहर आ गया, देखते हैं मोहित कितनी देर में आता है। क्या है बोल तो रहा भाई, सारे बदल गए भाई, धीरे धीरे सारे बदल गए, अब दोबारा तो सारे बदल जाएंगे थोड़ा टाइम बाद। बाकी भाई अभी देखो कैसे जा रहे दिन, पता है मुझे ना, अभी ना थोड़ा टाइम के लिए ना कहीं पार्ट टाइम वर्क वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि अब साइड अर्निंग वगैरह नहीं होगी तो कंटेंट भी नहीं निकाल पाऊंगा। खर्चे वर्चे के लिए भाई घर वालों से बोलना पड़ता है, मना कर रहे, कह रहे हम नहीं दे सकते, सॉरी। सपोर्टिव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हमारे घर में। ना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा, हिडन टैलेंट रखना पड़ता है भाई, कब कौन क्या साथ छोड़ दे। कब देखो दो दोस्त थे, दोनों ने साथ छोड़ दिया। कौन बोल रहा है भाई मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं है कौन बोल रहा है। मेरे ही हाथ है तो मेरा ही हाथ है, मैं अपने कंधे से घुमा के रखा हुआ भाई। तो भाई चमकाया है भाई, 200 रुपये लगाए तो भी देख बोला तो भाई लग रहा। तुम कितना ही कर लो बहन की, तुम्हारी शादी होनी है, मेरी बंदियां बन चुकी है। मजाक करो, कोई बंदी नहीं है यहाँ पे भी। तुमने कई बार देखा होगा मेरे साथ मेरे दोस्त यार घूमते थे, आज अकेला अकेला घूम रहा हूँ भाई। बहुत देर के बाद आया, देखो ये सही कह रहा है, कम 1 घंटे के बाद जब से अकेला हूँ। बताओ सही तो मैं बोलते ही बोलता। ऐसा था ना लोग, ऐसा था ना गायब था ना साइड में, तो सिंगल लोग होना होता ना यूँ करके। भाई तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, ये बहन तो झूठ बोलते हैं सारे। अरे जी तो आज अपनी कोई बचपन की कहानी बता दो। कौन सी कहानी भाई? कोई बता। कोई कहानी भाई, बहुत सारी कहानी है। एक जिसमें तुझे पिटाई पड़ी हो बढ़िया वाली, ओके 1.5-2 घंटे तक जिसमें तू पिटाओ। 1.5-2 घंटे तक किसी में नहीं सारे अरे रोया हो 1.5-2 घंटे तक छूटी है। रोया हो 1.5-2 घंटे भी नहीं हुआ भाई। अबे बता दे भाई, कोई बता दे। चल अब कैमरा खुलती चलो सारे, तुम सुबह जान बुझ नोटिंग करने के लिए। कौन सी है तू घर से भागने की बात होती कर रहा था फोन के लिए? हाँ बता ना। मेरे घर वाले ना मेरे को फोन नहीं लाया, टच फोन। ये 2019 की बात होगी, 19 फोन है, मेरे को फोन नहीं दिला रहे मेरे घर वाले। चल एक बार मेरे पापा ने बोला देख कर आ जाओ कौन सा चाहिए। थोड़ी तेज बोल, आवाज नहीं आ रही। मेरे पापा ने बोला मेरे कौन सा फोन चाहिए, तेज बोल। मेरे वाले ने बोला मेरे को कौन सा फोन चाहिए देख कर आ जा। मैं देखने चला गया तो 8,000 रुपये का फोन था। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, 8,000 भर दे दे। फिर उन्होंने बोला इतनी छोटी उम्र 14 साल का तू सारा है, तेरे को 8,000 का फोन चाहिए। मैंने ना खुंदक में आके ना, घर में खुंदक में आके अपना टीवी गिर दिया था भाई, और मैं बहुत मार पीटी थी बहुत ज्यादा। बस तुम्हारा भाई रोते रोते सो गया था। अब मैं बताऊँ, हाँ मैं अपने मेरे ना पापा फिर भी दिलाया भाई फोन, उन्होंने 5,000 रुपये दिलाया, लेकिन दिलाया। ओप्पो का F3s चला था उस टाइम पे। नहीं मेरे पापा ने मेरे को बताया किस बात पे मारा था सबसे पहली बार। मैंने क्या करा था, मेरे पापा
पापा ने ना मेरे को ना बोला तुम, मैं, मेरी दीदी और मेरे भाई, हम तीनों ना वो करते थे उस टाइम पे, नया नया होमवर्क वगैरह आया था और वर्क असाइनमेंट नहीं होता था, वो आया था। फिर वो बोलते जो सबसे अच्छी राइटिंग में करेगा और सबसे जल्दी करेगा ना उसको 10 रुपये दूंगा और कुछ खाने के लिए पैसे दे दूंगा। चल ठीक है भाई। तेरा भाई, तेरे को पता बचपन से कैसे पढ़ाई में कोई खास इतना इंटरेस्ट था नहीं मेरे को, बस ये था पासिंग मार्क्स वगैरह में बढ़िया आते थे। तो क्या हुआ भाई, मैंने ना सबसे आखिर में करा, मेरे भाई का सबसे पहले हो गया, मेरे भाई को भी कम काम मिलता था। और भाई मेरे भाई का सबसे पहले हुआ, वो बड़ा खुश मेरे को दिखा रहा है, क्या था देख मेरे को 10 रुपये मिल गए, देख मेरे को 10। मैं कहा चल कोई नहीं देखता हूँ। मैंने ना उसको बोला मेरे भाई देख तेरे को 10 रुपये मिल गए, ऐसा कर मेरे को ना चीज़ दे दी जो तेरे को पापा दे, 10 रुपये तू ले ले। क्या तो मैं नहीं देता। मैं चल ठीक है। पापा मम्मी दोनों गए घर से, पापा काम पे चले गए, मम्मी नहाने के लिए चली गई, मेरी बहन सो रही थी। मैं और मेरे भाई ना WWE खेलते थे बचपन में। मैं उठा भाई, मैंने उसको 2-3 चोटें मारा, खींच के उसके अंदर नाक से गिलास मारा, वो गिलास मार के ना घर से भाग गया। घर से भागा, उस भाई नाक से ब्लड इतना आ रहा था, मुझे लगा शायद अब तो ये मरने वाला आधे पौने घंटे। मुझे ये लगता था भाई जरा सा खून निकल ना बॉडी से, मुझे लगता था बंदा शायद मर जाएगा। क्या हुआ, मैं ना ये बोल के चला गया। मैं गया, मैंने वो जो अपने भागली बारे काकू के पापा का टेम्पो खड़ा है तो याद है, ग्रीन कलर का, मैं उसके टेम्पो पे बैठ के कभी एक्सीलेटर छेड़ रहा हूँ, कभी कुछ छेड़ रहा हूँ, कोई कुछ। अब ना उसके टेम्पो का भी भाई एक्सीलेटर की जो वो नहीं होती स्प्रिंग, वो टूट गई। और वो मेरे घर पे बोल के आ गई मेरी मम्मी को, तुम्हारे लड़के ने 250 रुपये नुकसान कर दिया मेरे पति का। भाई मैं और मेरे पापा, मेरी मम्मी और गुस्से में, ये है का भागा का हुआ है ये, एक बार यहाँ का। अरे सुन तो, मेरी मम्मी बोल रही है का भागा का हुआ है ये इतनी देर से, घर पे भी नहीं आ रहा, इनकी शिकायतें आते आ जा रही है बहुत देर से। अब ना क्या हुआ, मैं चल कोई नहीं, मैं ना घर गया कितने बजे, ट्यूशन के टाइम पे, कि ट्यूशन ना चुपचाप से भाग जाऊँगा, बिना भी होता है। अब भाई ट्यूशन के लिए निकला, जैसे निकलता ट्यूशन के लिए इतने में मम्मी ने मेरे को पकड़ लिया। मम्मी कह रही कहाँ जा रहा है, मैं ट्यूशन। मैं बोल रही आर्यन को क्यों मारा था, मैंने कहा मारा। मैं बोल रही आर्यन तो देख उसकी नाक पूरी सूजी हुई है, रात को तेरे को पापा मारेंगे। भाई मैं चल ठीक है, मम्मी ने तो नहीं मारा कम से कम। मैं कहा चल ठीक है, मम्मी ने छोड़ दिया, पापा तो वैसे ही आएंगे, पापा को क्या पता लग रहा, पापा सो जाऊंगा, पापा के आने से पहले बच जाऊंगा। मैं सोच के सो गया, ट्यूशन चला गया। मतलब ट्यूशन से आया, मम्मी को ना मेरी और भी कोई शिकायत पता लग गई। भाई मम्मी ने ना सर पे मेरे 2-3 ताले मारे, कुबड़ा कर दिया तेरा मोटा मार के। तो ना भगवान ने उस टाइम पे ना मैं गंजा रहता था ज्यादातर, बड़े बड़े बाल थे उस टाइम। वाला मैटर मालूम है, एक बार तेरी गली में एड्रीनो का स्कूटर चल रहा था, मैंने अबे सुन तो, अब क्या हुआ भाई, इतनी सारी शिकायतें आने के बाद मैंने कहा कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी, पापा के आने पहले सो जाओ। मैं भाई घमंड में डर के मारे जल्दी बिगेर खाना खाए ना, मैं सो गया चुपचाप। 7:30 बजे ट्यूशन से छुट्टी हुई, घर पे पहुंचा 6:30 बजे, चाय पी के 7:30 बजे सो गया। अब नींद इतनी गहरी है सारा दिन, बता मैं 4 से 4:30 कितने 1:30 बजे घर से गायब हुआ था और 4:30-5 बजे मैं घर पे आया हूँ। उस टाइम मेरा सोने का टाइम होता था, वो छुट्टियों के टाइम पे। अब भाई मैं सोया भी नहीं दोपहर में, नींद बड़ी पक्की आ गई रात को, मैं सो गया। मम्मी उठा रही है साइड उठ खाना खा, मैं नहीं खा रहा, उठ ही नहीं रहता भाई, मेरे पता नहीं लगा मम्मी उठा रही है। मम्मी ने क्या करा, खाना ले लिया भर के प्लेट में, साइड में रख दिया मेरे। जैसे पापा है ना, मम्मी ने हिला दिया मेरे को, मैं हिला हल्का सा, प्लेट नीचे गिर गई खाने की। पापा ने देख लिया, पापा को लगा मैंने गुस्से में खाना फेंक दिया, मैं लेटर एक्टिंग कर रहा हूँ। पापा मेरे पापा ने बोला कोई नहीं, जैसे भी दोनों भाई है साथ में मरेंगे पिटेंगे, साथ ही रहेंगे। ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। बाकी स्टोरी का मोरल ये था कि भाई जैसे भी सारे साथ रहो, अलग नहीं होना चाहिए कभी भी छोटी मोटी बातों पे। बाकी गाइस ये वाला ब्लॉग यही तक था, जाकर खूब सारा प्यार देना। जब बाकी सारे ब्लॉग का टाइटल क्या डालूँ उसको ये बता दो, बता मैं लोडी क्या डालूँ तब हाथों की सफाई समझना, हेटरों का दिल दहलते रहेगा शुरू जैसे मर्जी करा अंत कहर।